यानी आपसे क्या कह रही है प्रमेय कि परिमित फाइनाइट डिफरेंशिएबल के लिए कंटिन्यूटी आपकी नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ये आपकी इम्पोर्टेंट प्रमेय है बच्चों, कई बार रिपीट हो चुकी है आपकी प्रमेय। देखिएगा, इसको प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले हमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, और जो कि हम लेक्चर 3 में पढ़ चुके हैं। देखिए, परिमित अवकलज के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है, आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है कि आपको अवकलज यानी आपको अवकलज लेके चलना है और उसको क्या दिखाना है, सातत्यता प्रूफ करनी है। तो यहाँ पर जब हम प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करने के लिए हम क्या लेके चलेंगे, अवकलनीयता लेके चलेंगे, अवकलनीयता लेके चलेंगे और उसको क्या प्रूफ करेंगे, कंटिन्यूटी प्रूफ करेंगे, सातत्यता प्रूफ करेंगे। यानी अगर कोई फलन हम क्या लेके चलेंगे, कोई फलन आपका fz, w बराबर fz कोई फलन है, वो फलन fz किसी पॉइंट क्या होगा, z0 पर हमारा क्या होगा, z0 या z0 कुछ भी बोल सकते हैं इसको। यदि कोई फलन fz क्या हो बच्चों, z0 पर हम क्या बोलेंगे, कोई फलन आपका fz z0 पर क्या हो, अवकलनीय हो, उसे हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पर बच्चों, सातत्यता प्रूफ करनी है। क्योंकि आपसे कह रहा परिमित अवकलज के लिए सातत्यता तो आवश्यक प्रतिबंध है, यानी सातत्यता तो उसकी नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन अगर पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है, इसको हम आगे देखेंगे परंतु के बाद का। पहले हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, परिमित अवकलज के लिए सातत्य आवश्यक प्रतिबंध है। तो देखिए, प्रूफ के लिए हमने क्या बोल रहे हैं कि अवकलनीयता तो आप लेके चल रहे हैं और उसको क्या प्रूफ कर रहे हैं, सातत्यता। और सातत्यता प्रूफ करने के लिए हमने क्या लिया, कोई फलन fz है, वो किस बिंदु z0 पर आपका क्या है, सातत्य। तो सातत्य वो सॉरी अवकलनीय है, तो अवकलनीय है तो हमारे पास f' बच्चों देखिए, अवकलनीय होगा तो अवकलनीय होने के लिए उसका अवकलज विद्यमान होगा, और यहाँ पर उसका अवकलज क्या हो गया है, f' कितना हो गया, लिमिट z टेंस टू z0। और यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, fz माइनस f ऑफ z0 डिवाइडेड बाय z माइनस z0। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आपको क्या यूज़ करना है, अगर आपका कोई फलन अवकलनीय है, हमें उसको क्या प्रूफ करके दिखाना है, सातत्य प्रूफ करके दिखाना है। हमने कोई फलन fz लिया जो कि किस बिंदु z0 पर क्या है, अवकलनीय है। अवकलनीय है तो उसका डेरिवेटिव विद्यमान होगा, और यहाँ उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, f' z0 क्या हो गया, लिमिट z टेंस टू z0 fz माइनस f ऑफ z0 डिवाइडेड बाय z माइनस z0। देखिएगा, अब हम आगे क्या कर रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप क्या लिखेंगे प्रूफ के लिए, माना फलन fz अपने, देखिएगा आप क्या बोल रहे हैं, अपने प्रांत के किसी बिंदु, अपने प्रांत के किसी बिंदु z0 पर अवकलनीय है। हमने यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं बच्चों, कि माना कि फलन fz अपने प्रांत के किसी बिंदु z0 पर अवकलनीय है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि फलन fz बिंदु z0 पर सातत्य। तो हमें सिद्ध करना है कि फलन fz बिंदु z0 पर सातत्यता है, कि z0 पर सातत्यता है। हमें ये प्रूफ करना है बच्चों। अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या मान लिया, लेट f' z0, हम जानते भी हैं f' z0 क्या होता है, लिमिट z टेंस टू z0 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 डिवाइडेड बाय z माइनस z0।
क्योंकि हम डेरिवेटिव जानते हैं। डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश जेड जीरो बराबर लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड जीरो। नॉर्मल है, आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दिमाग में रखना है। क्या कह रहा है, परिमित अवकलज के लिए सांतत्य आवश्यक प्रतिबंध है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि नई चीज़ें हैं और लेवल है थोड़ा सा। आपको क्या करना है, माना फलन एफ जेड अपने प्रांत के किसी बिंदु जेड जीरो पर हमारा क्या है, अवकलनीय लेके चल रहे हैं बच्चों, क्योंकि आपसे कह रहा है अवकलज के लिए सांतत्य होना चाहिए। और हम पढ़ते भी हैं अगर कोई फलन आपका अवकलनीय है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो सांतत्य भी होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, कोई फलन एफ जेड अपने प्रांत के किसी बिंदु जेड जीरो पर क्या है, अवकलनीय। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि एफ जेड बिंदु जेड जीरो पर क्या होगा, सांतत्य होगा। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, एफ डैश जेड जीरो क्या होता है, लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड जीरो। अब हमने क्या मान लिया, नाउ एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो, हमने क्या लिया, एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो को क्या लिखा बराबर में इसके, देखिए एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो, एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो में हमने क्या दे दिया, जेड माइनस जेड जीरो का डिवाइड और जेड माइनस जेड जीरो का गुणा कर दिया। क्या किया बच्चों, हमने एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो लिखा। इस एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो में हमने क्या किया, अंश और हर में, अंश और हर में किसका डिवाइड दे दिया, जेड माइनस जेड जीरो का क्या दे दिया, इनटू कर दिया, अंश में गुणा किया और हर में क्या कर दिया, जेड माइनस जेड जीरो का गुणा कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो की लिमिट ले रहे हैं। यहाँ से क्या आएगा, एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो बराबर में लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड जीरो इंटू में जेड माइनस जेड जीरो। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट की प्रॉपर्टी से लिमिट को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ से जब लिमिट अलग करेंगे तो यहाँ से किस पर चढ़ेगी लिमिट, जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड पर लिमिट चढ़ेगी और एफ जेड जीरो पर लिमिट नहीं चढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के किसके संगत है, जेड के रेस्पेक्ट में आपकी क्या है दे रखी है लिमिट। यहाँ से आप लिमिट लगाएंगे तो जेड टेंस टू जेड जीरो पर क्या आएगा, एफ जेड माइनस के एफ ऑफ जेड जीरो डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड जीरो इंटू में लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो जेड माइनस के जेड जीरो। आपने लिमिट लगा दी बच्चों। यहाँ से अगली स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो पर एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो बराबर में, इसको देखिए बच्चों समीकरण एक से हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश जेड जीरो लिख सकते हैं क्या। यहाँ से जेड टेंस टू जेड जीरो को आप रखेंगे, यहाँ पर जेड जीरो रखेंगे जेड के स्थान पर, तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो यहाँ से ओवरऑल हमारा क्या निकल के आ रहा है, लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो पर एफ जेड बराबर किसके हो रहा है, एफ ऑफ जेड जीरो के, किसके हो रहा है बच्चों, लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो पर एफ जेड क्या हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है, जेड जीरो के। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी बच्चों। क्या चीज़ प्रूफ करनी थी, सांतत्य होने के लिए आपने पढ़ा हुआ है 11th 12th में या रियल में कि सांतत्य होने के लिए उसके लिए क्या होना चाहिए, उसकी बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान दोनों तीनों चीज़ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पर एफ जेड की क्या है, एफ जेड आपका किसी बिंदु जेड जीरो पर कंटिन्यूटी है, उस पर उसकी बाईं सीमा और फलन का मान दोनों क्या है, आपके बराबर है। यानी एफ जेड का किसी पॉइंट जेड जीरो पर उसकी सीमा विद्यमान है और उसका फलन का मान दोनों क्या है, आपके बराबर है। तो इस स्थिति में हमारा क्या देखने को मिल रहा है कि जो फलन एफ जेड है वो जेड जीरो पर क्या हो गया बच्चों, सांतत्य हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा परिमित यानी अवकलनीयता का काम कहाँ आया, यहाँ पर आया बच्चों, क्योंकि आपका डेरिवेटिव का काम कहाँ आया, यहाँ पर, क्योंकि आपका यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई, फाइनाइट परिमित वैल्यू यानी एफ डैश जेड जीरो, और परिमित इंटू जीरो क्या हो गया आपका, जीरो। यहाँ पर हमारा अवकलनीयता का काम कहाँ आया बच्चों, क्योंकि आपसे कह रहा है हम अवकलनीय लेके चलें, आप फलन को क्या लेके चलें, अवकलनीय माना है, और आपने इसको प्रूफ क्या किया है, सांतत्य प्रूफ किया है।
तो सातत्य प्रूफ करने के लिए हमारा अवकलनीयता की काम कहाँ आई कंडीशन, अवकलनीयता की कंडीशन यहाँ पर काम आई, और अवकलनीयता की कंडीशन यहाँ काम आ रही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फाइनाइट यानी परिमित वैल्यू, और परिमित को आप जब 0 से गुणा करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से लिमिट z टेंड्स टू z0 पर fz बराबर क्या हो रहा है, f ऑफ z0। तो हमें क्या पता चल रहा है, fz किसके बराबर है, f ऑफ z0 के, यानी उसके मान के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या लिखेंगे बच्चों, अतः दिया गया फलन बिंदु fz z0 पर क्या हो गया, आपका सातत्य हो गया। देखिएगा, अब देखिएगा आगे हमसे क्या कह रहा है, परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन हो गई बच्चों। अब हमें प्रूफ करनी है इसकी सफिशिएंट कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, आपको कह रहा है परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। देखिएगा आगे हमें क्या प्रूफ करना है, उसकी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे बच्चों, बताइए। देखिएगा आपको क्या लेके चलना है, यहां पर हमें एक एग्जाम्पल से हम शो करेंगे, क्या शो करेंगे, एग्जाम्पल से कि उसकी कंडीशन क्या नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आपने एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर हम कह भी सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर वो सातत्य है तो वो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी बन रही है। क्या कह रहे हैं हम, कि अगर फलन आपका अगर सातत्य है, अगर आपका फलन सातत्यता है तो उस केस में आपका डिफरेंशिएबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अवकलनीयता हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि हम यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी बन गई। क्या कह रहे हैं हम, सातत्यता होने के लिए आपका अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी, ये दो केस हो गए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर अब इसकी सफिशिएंट कंडीशन, यानी इसका जब विलोम प्रूफ करेंगे तो इस विलोम को प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। क्योंकि जहाँ पर इस तरह के केस बन जाते हैं कि अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी, तो उस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करके दिखाएंगे बच्चों, एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, आपको क्या देखना है कि इसकी नेसेसरी कंडीशन के लिए आपको क्या लेके चलना है, fz अपने प्रांत के किसी बिंदु z0 पर आपका क्या लेके चलना है, अवकलनीय लेके चलना है, और हमें प्रूफ क्या करना है, fz z0 पर क्या आ गया, सातत्य प्रूफ करना है। तो यहाँ सातत्य के लिए हमने f डैश z0 उसका जो डेरिवेटिव है उसका फॉर्मूला यूज लिया। हमने क्या मान लिया, नाउ इज fz माइनस fz0 ले लिया। इसके लिए हमने क्या किया, अंश और हर में क्या बना दिया, आपका z माइनस z0 से गुणा कर दिया और भाग दे दिया। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है, f डैश z0 बनाना है बच्चों। क्या बनाना है, f डैश z0, और f डैश z0 बनते ही ये वैल्यू क्या हो गई, फाइनाइट इंटू 0 क्या आ जाएगा आपका 0। यहाँ से हमने इसका क्या कर दिया, पक्षांतरण। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, fz क्या हो गया, z0 पर सातत्य हो गया। क्योंकि यही वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, लिमिट की, यानी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में हमने आपको यही बताया था। क्या होता है, एक समान सातत्य होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, लिमिट z टेंड्स टू z0 पर fz बराबर में f ऑफ z0, जो कि आप पिछले लेक्चर 3 में आप देख सकते हैं, उसमें हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपको बता रखी है। देखिएगा आगे हम इसका विलोमतय प्रूफ कर रहे हैं बच्चों, और विलोमतय के लिए देखिएगा अब हम एक एग्जाम्पल लेके शो करेंगे। एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, आप अवकलनीय हो भी सकता है, कोई फलन नहीं भी हो सकता है। क्योंकि हमने कल एक एग्जाम्पल किया था पिछले लेक्चर में 3 में, क्या प्रूफ किया था, यहाँ पर आप विलोमतय लेके चल रहे हैं, और विलोमतय में आप क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आपका फलन अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी। अब यहाँ पर आप विलोमतय में क्या लेके चल रहे हो, सातत्य है, फलन आपका क्या है, सातत्य है, लेकिन अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी। और अवकलनीय हो भी सकता है तो हमने क्या ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया, माना fz बराबर में मॉड z²। हम इसको एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, माना फलन fz क्या मान लिया, मॉड z², जो कि हमने कल प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था लेक्चर 3 में, कि आपका fz बराबर मॉड z² क्या है, आपका सर्वत्र संतत है, क्योंकि ये बहुपद फलन है। x² प्लस y² का क्या हो गया, बहुपदीय फलन, जबकि ये बिंदु z पर क्या नहीं था, अवकलनीय नहीं है, लेकिन केवल मूल बिंदु पर क्या था बच्चों, अवकलनीय था।
तो यहाँ से आपको केवल इसको शो करना है। कैसे शो करेंगे देखिएगा, यहाँ से z बराबर क्या हो गया है x प्लस आयोटा वाई, मॉड z स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं, लेक्चर 3 में, केवल इसको हम रिपीट कर रहे हैं। आपकी देखिएगा आगे हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए आपको पुनः समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा इसको, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि क्या हो गया, सभी जगह सर्वत्र संतत हो गया। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, अवकलनीयता प्रूफ करनी है। और अवकलनीयता प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ फॉर्मूला एफ डैश जेड जीरो क्या होता है, लिमिट z टेंस टू जीरो। अब यहाँ पर लिमिट हम किसकी लगा रहे हैं, मूल बिंदु z टेंस टू जीरो की। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एफ जेड जीरो माइनस के एफ जेड। अब देखिए आपने यहाँ पर डेल्टा जेड की लगा लीजिए, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अपॉन डेल्टा जेड, एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो। यहाँ से क्या हो गया है, एफ जेड प्लस वो वाला फॉर्मूला यूज ले लेते हैं बच्चों। क्या फॉर्मूला, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो पर एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड। यहाँ से हमने क्या फॉर्मूला ले लिया, एफ ऑफ जेड एफ डैश जेड जीरो बराबर में लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड। क्योंकि मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला अभी हमने इसके नेसेसरी कंडीशन में यूज़ लिया था। तो यहाँ से अब जब आप इसकी जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो पर क्या हो जाएगा, मॉड जेड प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर माइनस जेड मॉड जेड का स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। यहाँ से आप क्या कहेंगे, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो पर इसको हम लिखेंगे जेड इंटू जेड बार, यानी जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू में जेड बार प्लस डेल्टा जेड माइनस जेड इंटू जेड बार अपॉन डेल जेड। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपने क्या किया, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो किया, आपने बार को अलग कर लिया, जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू में जेड बार प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस जेड जेड बार डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। अब आपने अंदर गुणा किया, गुणा करते हैं तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो पर क्या बनेगा, जेड इंटू जेड बार प्लस जेड इंटू डेल्टा जेड बार प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड बार प्लस डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड बार माइनस जेड जेड बार। यहाँ से आपने डेल्टा जेड का भाग दे दिया बच्चों, जेड जेड बार से जेड जेड बार कैंसिल हुआ, डेल्टा जेड का जब हम भाग देंगे तो यहाँ से लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो पर क्या बनेगा, जेड इंटू डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड प्लस जेड बार आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा जेड, क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा जेड बार। देखिएगा आपने जब इसको डिवाइड दिया ये शेष बचता है। अब देखिए बच्चों आपको यहाँ पर डेल्टा जेड टेंस टू जीरो की लिमिट है, क्योंकि हम किसी बिंदु जेड जीरो पर आपका क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये बिंदु जेड पर आपका अवकलनीय है या नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया, दो केस लिए। पहला केस क्या ले रहे हैं, जब डेल्टा जेड एक्स अक्ष के अनुदिश, रिपीट है बच्चों, वो थर्ड लेक्चर में हम बता चुके हैं, अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, शून्य की ओर अग्रसर हो। क्या किया हमने, केवल पहले इसको नेसेसरी प्रूफ किया। अब सफिशिएंट के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल आपको मैं थर्ड लेक्चर में बता चुका हूँ, वही रिपीट कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ किया आपने, इस जगह आपने वैल्यूज़ को पुट किया और आपने कंडीशंस यूज़ की। एक्स अक्ष के अंदर शून्य को और अग्रसर होगा तो डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल वाई होगा। यहाँ से डेल वाई क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो डेल जेड बराबर क्या आएगा, डेल एक्स आएगा, और डेल जेड का बार क्या आएगा बच्चों, डेल एक्स, क्योंकि वास्तविक संख्या का बार क्या होता है, वह स्वयं ही होता है, वहाँ कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से एफ डैश जेड आपका जेड जीरो बोल दीजिए या जेड बोल दीजिए। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों, यहाँ से क्या आएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो पर यहाँ से आप वैल्यू रखेंगे जेड डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस जेड बार प्लस डेल एक्स। डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल होगा, यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, डेल एक्स, क्योंकि एक्स जेड की जगह हमें क्या रखना है, डेल एक्स।
तो यहाँ से डेल एक्स टेंस टू 0 की लिमिट लगाएंगे तो जेड प्लस जेड बार आ गया, ये किसके बराबर आ गया, एफ डैश जेड के बराबर। जेड ले लीजिए क्योंकि हमने बिंदु यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, जेड। अब अगला सेकंड केस क्या बना रहे हैं बच्चों, जब डेल्टा जेड वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, शून्य की ओर अग्रसर हो। देखिएगा जब शून्य की ओर अग्रसर होगा तो डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल वाई बनेगा। यहाँ से डेल एक्स 0 हो जाएगा तो डेल्टा जेड क्या आएगा, आयोटा डेल वाई। तो यहाँ से डेल जेड बार क्या आ गया, माइनस के आयोटा डेल वाई आ गया, संयुग्मी ले लिया इसका। तो यहाँ से देखिएगा जब आप प्रूफ करेंगे एफ डैश जेड बराबर क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा जेड वाई टेंस टू 0। और यहाँ से जब आप रखेंगे मान को तो क्या रखेंगे, जेड आयोटा डेल वाई माइनस अपॉन आयोटा डेल वाई। ये आपने वैल्यू पुट करी, प्लस जेड बार एज इट इज, यहाँ से क्या आएगा, माइनस के आयोटा डेल वाई। आयोटा डेल वाई से आयोटा डेल वाई कैंसिल होगा तो यहाँ से डेल वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो एफ डैश जेड कितना आ रहा है बच्चों, जेड बार माइनस के जेड। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इन दोनों इक्वेशन से आप लास्ट में रिजल्ट क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन बिंदु जेड पर, बिंदु जेड पर क्या नहीं है बच्चों, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। यानी इसका अवकलनीय नहीं है का कारण क्या है, क्योंकि इनके दोनों मान क्या नहीं है, अद्वितीय नहीं है, यानी यूनिक नहीं है। दोनों मान क्या आ रहे हैं आपके, अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बच्चों कि एफ डैश जेड का मान अद्वितीय नहीं है, एफ जेड क्या लिखोगे, अतः एफ डैश जेड का मान अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है तो आपका फलन क्या नहीं होगा, आपका अवकलनीय नहीं होगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, हेंस प्रूफ। तो आपको इसी तरह कैसे करना है, पहले आपको उसको नेसेसरी प्रूफ करना है, लास्ट में आपको उसकी सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करनी है। इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल को आपको शो करना है।